नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? कल मैं बात कर रहा था अपने ट्रैवल के विषय में कि कहाँ से मैंने स्टार्ट किया और कहाँ पहुँचा। विदेश यात्रा, कल विदेश यात्रा का जो बात कर रहा था। तो मेरा पहला विदेश यात्रा जो था वो था नेपाल का। और उस वीडियो में मैंने बताया कि कैसे मैं नेपाल गया, फिर मेरे एक दोस्त फंस गया, फिर उसको कैसे, ये सब मैंने उस वीडियो में आपको बताया। उसके बाद जो ट्रैवल मेरा था वो था हंगरी में कांग्रेस, इंटरनेशनल कांग्रेस था, उसको अटेंड करने का था। वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फंडिंग की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। पर मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उस समय जो है फंडिंग, हमेशा पैसा ढूंढता रहता था कि कहाँ से कैसे जो है स्कॉलरशिप मिले, फेलोशिप मिले और इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए पैसे मिले, कांग्रेस के लिए पैसे मिले, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, मतलब सब है, अपना ढूंढता रहता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि पर डे जो है मैं अपने घर से निकलता था, शायद 7 बजे निकलता था। 8 बजे के आसपास जो है मैं उस समय जो है BHU में पढ़ाई करता था। BHU में था, पहले पंतनगर में मैंने मास्टर डिग्री की, फिर BHU आया। तो वहाँ पे मैंने जो है डॉक्टरेट की डिग्री शुरू की थी। और मेरा घर था कचहरी के पास, कचहरी से उस साइड दूसरे, मतलब लगभग 1 घंटे जो है लग जाता था सर, साइकिल चला चला के जाता था। अब बताइए, काफ़ी शहर, पूरा शहर क्रॉस करके एक कोने में मेरा घर था, दूसरे कोने में, पर साइकिल चला चला के मैं जो है पर डे जो है जाता था, 1 घंटा लगता था। पर ये भी सही बात है कि थक जाता था 1 घंटा ना। सुबह का तो चल जाता था, सुबह का मॉर्निंग में अब साइकिल पकड़ के लेके चलिए और वो अच्छी खासी जो है जिम हो जाती थी आराम से। उस साइकिल को मैं जो है हमेशा जो है, वो मेरे फादर की साइकिल थी, हाँ, पापा की ही थी सर। तो उसको जो साइकिल को जो है, पापा या बड़े फादर की थी मुझे याद नहीं है, पापा की शायद थी। तो उस साइकिल को मैं हॉस्टल में छोड़ दिया देता था। BHU जाता था, वहाँ हॉस्टल में साइकिल खड़ा करता था और और उसके बाद जो है डिपार्टमेंट जाता था। तो हॉस्टल में क्यों छोड़ता था, ये भी बताने वाली बात है, क्योंकि मैं 1 साल तक BHU के हॉस्टल में रहा। 1 साल तक तो मैं रहा वहाँ पे, पर मुझे काफ़ी समस्याएं आई। पहली समस्या था कि खाने का था, खाने की जो प्रॉब्लम थी मुझे, वो मुझे आज तक याद है। पहली तो आप जो है अपने कमरे में था कि आप अपने कमरे में खाना वगैरह नहीं पका सकते हैं, तो आप मेस पे डिपेंड करेंगे। मेस, जो हॉस्टल का मेस था, उस पे डिपेंड करेंगे। और मेस जो था कब बंद हो जाएगा, कब शुरू होगा, कब क्या होगा, कुछ समझ नहीं आता था। और अगर आपको टाइमली खाना न मिले तो बड़ी समस्या हो जाती थी। और आप जो है रोज रोज हॉस्टल से जाके जो है गेट पे जो है, BHU गेट पे खाने के बहुत सारे हैं, तो वहाँ तो कच्ची रोटियां होती थी और क्या, मतलब प्रॉब्लम में ही हुई हो रहता था वो ज़्यादा। हम्म, अब होता क्या था कि उसके बाद मैंने जो है
एक टिफ़िन वाला मिला, तो मैंने वो टिफ़िन वाला मिला क्या, जिस लेबोरेटरी में काम करता था वहाँ का जो असिस्टेंट था, वो जो है एक दिन मुझे ऑफ़र दिया कि वो लोगों को खाना पहुँचाता है। उसके घर में जो है खाना उसकी बीवी बना देती है और वो टिफ़िन में पैक करके बच्चों को लोगों को खाना पहुँचाता था। तो उसने मुझसे पूछा कि आप, जैसे मैंने खाने का विषय में बात किया कि भाई खाना वगैरह नहीं मिल रहा, तो उसने बोला कि मैं आपको सर, आपको टिफ़िन मैं पहुंचा दिया करूंगा और इतना प्राइस होगा। मैंने कहा ठीक है, पहुंचा दो। कि अपना मतलब मेन प्रॉब्लम डिनर की थी। लंच का तो इधर उधर करके जो है समोसा वमोसा खा के हो चल जाता था। और खाने की कैंटीन थी, वहाँ खा लेता था कभी ना। मतलब यूनिवर्सिटी की जो कैंटीन थी वहाँ खा लेता था, तो इस तरह करके चल जाता था। पर या कभी कभी मेस जो चलता था, वहाँ से मतलब हो जाता था, दोपहर की व्यवस्था हो जाती। वो जो रात की व्यवस्था थी वही गड़बड़ होता था, डिनर का। और तो ये प्रॉब्लम हमेशा ही जो है खड़ी रहती थी। तो उसके बाद उसने टिफ़िन का जो है बोला, मैंने कहा ठीक है भाई, आप जो है टिफ़िन लाइए। वो पहले कुछ दिन तो वो 8-9 बजे टिफ़िन ला देता था। 8-9 बजे, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके कभी 9 बजे, फिर 10 बजे, फिर 11 बजे। एक दिन को तो रात को 12:30 बजे मैं सो गया था। रात को 12:30-1 बजे आके टिन टिन दरवाज़ा खोला, क्या है भाई? सर टिफ़िन लाए हैं आप हमके। ये 12:30-11-1 बजे जो है मैं सो रहा हूँ, इस समय टिफ़िन खाने का ये टाइम हुआ। तो इन सब चीज़ों को लेके थोड़ा सा मुझे लगा कि खाने की व्यवस्था जो है गड़बड़ हो रही है। तो मैंने जो है फिर हॉस्टल को छोड़ दिया कि भाई कब तक जो है आदमी झेलेगा इसको। और तो फिर क्या क्या हुआ? फिर यही हुआ कि आप रोज़ सुबह साइकिल लीजिए, पकड़िए, सुबह साइकिल उठाइए, फिर 1 घंटा जो है जर्नी कीजिए, फिर पहुंचिए वहाँ पे। गाड़ी वाड़ी मुझे चलाने नहीं आती थी, तो अब उसमें मैं करता क्या था कि सुबह जो है जल्दी 7 बजे के आसपास निकलता था, 7:30-8 बजे के आसपास, 8:30 बजे के आसपास पहुंचता था। फिर मैं जो है वहाँ पे गेट पे ही जो है इंटरनेट वाले होते थे, इंटरनेट साइबर कैफ़े, वहाँ पे जो है 1 घंटे का टाइम मैं पर डे देता था। तो 8:30 से 9:30, या मतलब 1 घंटा, आधा एक घंटा था शायद, 1 घंटा मैंने फिक्स कर रखा था। और उस टाइम पे मैं और कुछ नहीं करता था, मतलब कोई चीज़ नहीं, कोई कि न्यूज़ पढ़ो या कुछ ये करो वो, ऐसा कुछ नहीं। एक सूत्री कार्यक्रम था। इंटरनेट पे जितने भी फाइनेंस की जो भी अपॉर्चुनिटी थी उसको सर्च करता था और उनको ईमेल लिखता था कि भाई फंडिंग की ज़रूरत है, यहाँ जाना है, वो मतलब जो जितने भी पॉसिबिलिटी थे वही मैं करता था कि जहाँ अप्लाई करना है, नहीं अप्लाई करना है, ईमेल लिखना है, फंडिंग की जो भी अपॉर्चुनिटी दिख रही हैं उनको जो है उनसे कांटेक्ट करना कि क्या पॉसिबिलिटी है। ये सब करते करते जो है काफ़ी दिनों बाद जो है एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो था, तो उसमें जो है मुझे जो है फाइनेंस किया गया, और थोड़ा मोड़ा नहीं, अच्छा खासा पैसा दिया गया कि आप जो है आपकी होटल बुकिंग, आपका जो है रजिस्ट्रेशन शायद फ्री हो गया था, और ट्रैवल मतलब लगभग डबल दे दिया गया था मुझे कि आप जो है ये आप जो है आराम से बिजनेस क्लास में भी जाना चाहें तो जा सकते हैं।
ये ज़रूर है कि बहुत दिनों तक मैं सफ़र किया कि रोज़ जो है सुबह उठता था, फिर वहाँ जाना, 1 घंटा डेडिकेट करना। पर हाँ, ये भी है कि टाइम का इन्वेस्टमेंट, और भाई 1 घंटे आप साइबर कैफ़े यूज़ कर रहे हैं तो उसमें पैसे भी लगते थे। तो उस पैसे का इन्वेस्टमेंट जो है अंत में वो रिकवर हो गया। कि तो ये पहली बार जो था कि अपॉर्चुनिटी मिला मुझे कि इंडिया से ट्रैवल करने के लिए, वहाँ से हंगरी का। और वो जो है पूरी तरह फाइनेंस था एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। उसके बाद मैंने शायद यूजीसी में भी अप्लाई किया, तो यूजीसी वालों ने भी शायद दूसरे किसी कांग्रेस के लिए मुझे उतना नहीं दिया था। ये भी बता दूँ, यूजीसी वाले में ये था कि टिकट तो खरीद सकते थे, पर और जो इतना था वो आपको अपने पॉकेट से देना था। 50,000 रुपये ऐसे ही था, 50,000 शायद था कि उतना फाइनेंस किया गया था। और 50,000 में होना नहीं था, ये तो सबको पता है। वो तो फ्लाइट का टिकट ही इंडिया से स्पेन आइए लगभग 500-600 यूरो जाता है। तो 8 पंजे 40, 45,000 रुपये तो केवल टिकट का ही होता है। तो एक तरह से वो मान के चलते हैं कि वो यूजीसी की तरह जो फाइनेंस मिला था वो पार्शियल था, और सब आप अपने पॉकेट से लगाइए। इस तरह से पहला फाइनेंस की मेरी व्यवस्था हुई विदेश यात्रा करने के लिए। और आज मैं याद करता हूँ मतलब जो एफर्ट जो किया गया था, उन सब चीज़ों को याद करता हूँ तो मुझे एक तरफ से सेटिस्फैक्शन भी मिलता है, दूसरी तरफ से मैं कहता हूँ कि मैंने मेरा वो टाइम जो है प्रीशियस टाइम जो है किसी और चीज़ में चला गया। पर होता है कि अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। सभी लोग लकी नहीं होते हैं कि बिना खोए कुछ पा सकें। पर खुशी इस बात की है कि इंटरनेशनल ट्रैवल जो पहला था, तो जो मेरा एफर्ट था उस पे मतलब इतना मैं जनरेट कर पाया, इतना पैसे फाइनेंस के रूप में मिल गया, अवार्ड कहिए या जो भी कहिए, मिल गया कि पहली जर्नी मेरी पूरी तरह फाइनेंस थी। मुझे अपने पॉकेट से पैसा नहीं लगाना था, ये कहना मैं चाहूँगा। चलिए, मैं यहाँ पे एब्रॉड का टॉक करना था मुझे कि पहली यात्रा में क्या हुआ, पर टॉक जो है मैंने फाइनेंस पे कर दिया कि कहाँ से। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप जो है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं पूरी दुनिया में हैं, जो कि अगर आप सर्च करते रहेंगे तो आपको कहीं न कहीं से आपको फंडिंग वो जो है मिल जाएगा। पर हाँ, ये ज़रूर है काफ़ी एक्सटेंसिव सर्च करनी पड़ती है कि कहाँ से कैसे क्या होगा। और हर देश, हर कंट्री अब जैसे स्टडी का जो होता है कि बहुत सारे लोग जो है ये टफेल और क्या क्या जो चक्कर होता है ना अंग्रेजी का, तो ये लैंग्वेज वो लैंग्वेज, तो कोई ज़रूरी नहीं है। आप जो है हर एक देश में के हर देश के अब जैसे यहीं पे मैं कहूँ यूरोप में ही अगर ग्रीस, रोमानिया और पोलैंड और कौन कौन से कंट्री हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटी में आप रजिस्टर कराइए। आपको ये टेफल और क्या क्या सब इंग्लिश का जो चक्कर होता है वो सब आपको नहीं नहीं करना है, आपको नहीं उसके स्कोर नहीं दिखाना है। आपको उनके मिनिस्ट्री से टॉक कीजिए, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको।
फंडिंग मिल जाएंगे। इंडिया गवर्नमेंट फंडिंग प्रोवाइड करती है। इस यहाँ यूरोप में स्पेनिश गवर्नमेंट मैंने देखा कुछ दिन पहले जो है यहाँ निकला हुआ था कि 5 स्टूडेंट जो है स्पेनिश स्टूडेंट इंडिया में पढ़ सकते हैं, एम्बेसी वालों ने निकाल रखा था। तो अब ऐसे करके ढूंढेंगे तो हाँ, ये ज़रूरी है कि थोड़ा टाइम लगेगा, उसको आपको धीरे धीरे करते रहना पड़ेगा। और ये एक तरह से आप हर डे 1 घंटा आप दीजिए केवल इसको, हर डे मतलब पर डे जो है 1 घंटा बस आप बना लीजिए। जैसे मैंने बनाया था कि 8:30 से 9:30 कि 8 से 9 ऐसे ही कुछ था। तो ऐसे बना लीजिए और उस टाइम पे बस वही एक सूत्री कार्यक्रम रखिए। हो सकता है आपको जो है 1 महीने में मिल जाए, हो सकता है आपको 6 महीने मिल जाए, हो सकता है आपको साल भर बाद मिले, पर मिलेगा ज़रूर। मतलब जो भी आपका टारगेट है अचीव आप ज़रूर करेंगे। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, कुछ लोग को जल्दी मिल जाता है, कुछ लोग को टाइम लगता है, पर मिलेगा ज़रूर। अगर आप डेडिकेट कर रहे हैं पर डे तो आपको मिलना पक्का है। चलिए, अब ये लंबी वीडियो ना हो, 16 मिनट हो गए हैं। हाँ, तो ये मेरा टमाटर और ये गिटार को मैंने बहुत दिनों से छुआ नहीं है। देखता हूँ क्या होता है गिटार का। फाइनेंस और ये सब का जो चक्कर होता है, अगर मेरे से आपको कोई मतलब इंफॉर्मेशन इस तरह की चाहिए आपको, तो लिखिए, कांटेक्ट कीजिए और मैं जहाँ तक कर सकता हूँ करूँगा, हेल्प करूँगा। भाई सोर्सेज, डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं शेयर कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए कि अगर आपको भी ऐसे ऐसे आपने फेस किया है, आपने फाइनेंस का कैसे जुगाड़ किया, तो आप भी लिखिए कमेंट सेक्शन में और लोगों से शेयर कीजिए कि ये ऐसे से हो सकता है। अपने पास तक ही मत रखिए, लोगों को बताइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, ये मैं कभी भी जो है बहुत प्रयास कर चुका हूँ, हर तरफ का बना लेता हूँ, बस एक तरफ का जो है बच जाता है और उसी का जो है मैं सही ढंग से नहीं कर पाता हूँ। मतलब हर इधर रेड कर लूँगा, इधर वाइट कर लूँगा, इधर येलो कर लूँगा, इधर ग्रीन कर लूँगा, पर एक साइड जो बच जाएगा वही वहीं पे फंस जाता है कि नहीं हो पाता है। तो ये जो है अब कैसे जो लोग दूसरे जो 2 सेकंड में कर लेते हैं वो कैसे करते हैं वो समझ नहीं आता है, पर ये भी एक गेम है, कभी कभी कर दिमाग का गेम है ये दिमाग से खेला जाता है इसको। नमस्कार।